अब हमने पढ़ा था कि जब हमने नेचुरल में ज़ीरो ऐड करा तो होल बन गया। होल में नेगेटिव नंबर्स ऐड करे तो इंटीजर्स बन गए। इंटीजर्स में हमने क्या बोलते हैं कि वो p बाई क्यू टाइप्स के नंबर्स ऐड करे तो रैशनल्स बन गए। रैशनल्स के साथ जब इररेशनल्स का यूनियन ले लिया तो रियल्स बन गए। ठीक है जी। तो ऐसे ये सेट है, मतलब नेचुरल्स होल में कंटेंट है, होल इंटीजर्स में कंटेंट है, इंटीजर्स रैशनल्स में कंटेंट है, रैशनल्स इररेशनल में कंटेंट है, और जो रियल्स सॉरी रैशनल्स रियल्स में कंटेंट है, और जो रियल्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंटेंट है। अब जब हम यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आप देखोगे कि ये सेट बड़ा होता चला जा रहा है और हमें बहुत कुछ मिलता चला जा रहा है नया। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम खो भी बहुत कुछ रहे हैं। तो हम क्या खो रहे हैं? सबसे पहले नेचुरल से जब हम होल में गए तो हमने क्या खोया? हमने खो दिया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। अब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या होता है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का मतलब कि हमने ये गारंटी खो दी कि जब आप किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे, जो तीसरा जो आंसर आएगा वो स्ट्रिक्टली उन दोनों नेचुरल से बड़ा होगा। मतलब जैसे आपने दो नेचुरल नंबर ले लिए 1 और 2, इनका जब आप सम करोगे दैट इज 3। अब 3 स्ट्रिक्टली 1 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, मतलब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज आ गई। लेकिन ऐसा होल नंबर में तो होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो पड़ा है। अब अगर आप 3 प्लस जीरो करोगे, 3 प्लस जीरो 3 ही आएगा ना, तो आप बोल सकते हो कि 3 से एग्जैक्टली बड़ा है। दैट इज नॉट ट्रू। मतलब हमने नेचुरल से होल में जाते हुए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज को खो दिया और हमने यह ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो गई जब हम नेचुरल से होल में गए। तो होल से इंटीजर्स में जाते वक्त हमने क्या खोया? जब हम होल से इंटीजर में जा रहे थे तो हमने इनिशियल पॉइंट ही खो दिया। कैसे? क्योंकि जो होल नंबर्स हैं वो तो हमें पता है कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो इंटीजर्स हैं वो इधर भी जाते चले जाते हैं और इधर भी जाते चले जाते हैं। तो ये शुरू कहाँ से हुए? भगवान जाने भाई, हम क्या जाने। मतलब कि हमने होल से इंटीजर में जाते हुए खो दिया इनिशियल पॉइंट। इंटीजर्स का कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं होता है क्योंकि ये सेट दोनों तरफ से मतलब ओपन होता है। दोनों ओपन बाद में पढ़ेंगे एक्चुअली। ये दोनों तरफ जाता चला जाता है, कोई इसका इनिशियल पॉइंट नहीं होता है। और जब हम इंटीजर से रैशनल में गए तब हमने क्या खोया? अब देखिए, 3 से आगे क्या आता है? 4। 4 से आगे क्या आता है? 5। 5 से आगे क्या आता है? 6। ऐसे ही हम बता सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है रैशनल्स की तो भाई बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे आप बताइए मुझे कि 1/2 से बड़ा रैशनल नंबर कौन सा है? बताइए बताइए। अब आप बोलोगे 1/2 तो 0.5 होता है, 0.5 से अगला रैशनल 0.6। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप 0.5 से अगला 0.6 बोलोगे तो 0.5 प्लस 0.6/2 वो भी तो एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप कोई भी रैशनल नंबर बताओगे तो उन दोनों का सम, सपोज ये नंबर लाइन है, ये एक आपने रैशनल बताया, ये दूसरा आपने बता दिया कि ये नेक्स्ट रैशनल है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी तो एक रैशनल नंबर है, इन दोनों का मिड पॉइंट भी तो एक रैशनल नंबर है। जैसे ये 1 है, ये 3 है, 1 प्लस 3/2 क्या बना? 2। अब ये भी तो एक रैशनल नंबर है। 1 प्लस 2/2 क्या बना? 3/2 विच इज 1.5, वो भी तो एक रैशनल नंबर ही हुआ। इसका मतलब आप बता ही नहीं सकते कि एक रैशनल नंबर से अगला रैशनल नंबर कौन सा है। तो हम बता ही नहीं सकते, वी कांट एज्यूम व्हाट इज द नेक्स्ट रैशनल नंबर। तो हमने खो दिया ये प्रॉपर्टी कि वी कांट टेल व्हाट इज द नेक्स्ट रैशनल नंबर आफ्टर वन रैशनल नंबर। अब हम रैशनल से रियल्स में गए तो हमने क्या खोया? हमने खो दिए एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अब इसका क्या मतलब है भाई? आपको पता है कि 1 प्लस 2 3 होता है। 1/2 प्लस 3 को भी आप ऐड कर सकते हो, किसी भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। लेकिन
क्या आप मुझे बता सकते हो कि √3/√2 क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2 + √3 क्या होता है? अब हम ये अरिथमेटिक ऑपरेशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें बाउंड कर दिया स्क्वायर रूट ने। तो यही प्रॉब्लम है कि हमने खो दिए अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हमने रैशनल में इंक्लूड कर दिए इरेशनल और बना दिया भाई रियल्स का सेट। अब रियल से कॉम्प्लेक्स में गए तो क्या खोया? हमने खो दिया कंपैरिजन। अब हम किसी दो रियल नंबर को तो आसानी से कंपेयर कर सकते हैं ना, जैसे √2 √3 से छोटा है, 1/2 5 से छोटा है। लेकिन आप बता सकते हो कि 1 + 2 आयोटा 1 + आयोटा से छोटा है या बड़ा है? आयोटा 1 + आयोटा से छोटा है या बड़ा है? हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो ये हमने खो दिया कंपैरिजन जब हम गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सो दिस वाज द मेजर लॉस जो हमें आया जब हमने नेचुरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोसीड करना शुरू किया। सो नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट है important, which is law of trichotomy. So this is extremely simple concept. What is the law of trichotomy? What it says, law of trichotomy कहता है कि if a and b belong to real number, मतलब आपने पूरी रियल लाइन में से कोई दो नंबर उठा लिए, तो इन दोनों नंबर में सिर्फ और सिर्फ तीन रिश्ते हो सकते हैं भाई। पहला रिश्ता तो हो सकता है कि ए बी से छोटा है, या फिर ए बी से बड़ा होगा, या फिर ए बी के बराबर हो। ये ट्राई रिश्ते हैं ना, ट्राई रिलेशन है, यहीं से आया ट्राइकोटोमी। एंड दिस इज लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। मतलब आप कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, उनमें सिर्फ ये तीन रिलेशंस ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। So this was pretty much short and simple, but this is important. You should remember what is law of trichotomy because it can be asked in your interviews. Next आ जाते हैं हमारे पास intervals. So what is an interval? Basically, what is the definition of an interval? रियल लाइन तो आपको पता ही है ना, हमने एक लाइन बना दी और उसके ऊपर हमारे सारे रियल नंबर्स बिछा दिए। ये रख दिया हमने 0 और इधर चले जा रहे हैं पॉजिटिव्स 1 से स्टार्ट होके, और इधर आ गया -1 -2 -3 और ऐसे ही जाते चले जाएंगे नंबर्स, और बीच में रैशनल इरेशनल सारे ही आ जाते हैं क्योंकि ये रियल लाइन है। अभी इंटरवल क्या होता है? इंटरवल इस रियल लाइन का कोई भी छोटा सा हिस्सा, उसको बोलते हैं इंटरवल। और ये इंटरवल मोटे मोटे 9 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ओपन ए से ओपन बी। Open A to open B is defined as all those x belonging to the real, all those x such that x belong to real number and x lies exactly between A and B। मतलब कि आपने जैसे ओपन इंटरवल 1 3 ले लिया, सो इस इंटरवल में कौन से पॉइंट आएंगे? 1 मार्क कर दिया, 3 मार्क कर दिया और इस पे लगा दिए ओपन गोले। ओपन गोले का मतलब है कि 1 को भी नहीं लेना, 3 को भी नहीं लेना, लेकिन इनके बीच वाले सारे रियल नंबर्स को लेना है। दिस इज ओपन इंटरवल 1 एंड 3। 1 एंड 3 के साइड में ओपन होने का मतलब है कि इसमें 1 और 3 नहीं लेना है, लेकिन बीच वाले सारे ले लेना है। उसके बाद जाता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। अब इस इंटरवल को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी इज डिफाइंड एज ऑल दोज एक्स such that x belong to reals and x lies between a and b, a is less than equal to x is less than equals to b। मतलब अब हमने क्या किया, जैसे हमने क्लोज इंटरवल 1 3 देख रहे हैं, तो रियल नंबर लाइन पे डालो 1 और 3। अब ये गोले हुए हैं बंद। बंद गोलों का मतलब है कि 1 और 3 भी इन नंबर्स में इंक्लूडेड हैं, प्लस जो बीच वाले हैं वो सारे इस सेट में आएंगे। सो दिस इज द क्लोज इंटरवल a, b। नेक्स्ट है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड विच इज ओपन 1 to closed b। इसमें किस तरीके के नंबर हैं? ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। अब जिस साइड से क्लोज्ड है उस साइड वाले पॉइंट को इंक्लूड कर लेना। अब ये बी के साइड पे क्लोज्ड है तो बी भी हमारे सेट में आएगा, लेकिन ए के साइड पे ओपन है तो ए नहीं आएगा।
सिमिलरली क्लोज्ड ए टू ओपन बी में क्या होता है, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल एंड ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू बी। अब ये ए की साइड पे क्लोज्ड है तो व्हाट, ए को हमने इंक्लूड करना है, लेकिन बी की साइड पे ओपन है तो बी को इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस वाज प्रीटी मच सिंपल। जैसे ओपन वन से क्लोज, सॉरी क्लोज्ड वन से ओपन थ्री का आएगा, इसमें थ्री को इंक्लूड नहीं करना है, इस पे डाला है हमने ओपन गोला, और ये हमने डाला है फिल्ड सर्कल। ओके, सो नेक्स्ट इज द लेंथ of any interval. What is the length of an interval? Any interval a to b, इसकी लेंथ को हम डिनोट करते हैं b माइनस a से। जैसे कोई भी ओपन इंटरवल 1 3 है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 2। अब लेंथ का मतलब ये नहीं है कि उस इंटरवल में कितने पॉइंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, क्योंकि उस इंटरवल में तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। लेंथ का सिंपली मीनिंग ये है कि उस इंटरवल की लेंथ क्या है। इट डजंट डिटरमाइंस द number of numbers.